जम्मू कश्मीर के बहुत सारे इलाकों में पीने के साफ पानी की किल्लत है। मामला ऐवान के अंदर, असम्बली के अंदर भी गूंजा और अरबाब इक़्तिदार तक भी बात वक्तन फ़वक्तन पहुंचती रही। लेकिन अब एक सर्वे हुआ जिसमें इस बात की तस्दीक हुई है कि मरकज़ के ज़ेर-ए-निज़ाम जम्मू कश्मीर के जम्मू सूबे में भी कश्मीर वादी की तरह बहुत सारे इलाकों से शिकायतें जो मिली थी वो दुरुस्त पाई गई हैं। जिसका मतलब ये है कि आज भी बहुत सारे इलाकों के अंदर पानी साफ़ नहीं है, ये दुश्वारी बढ़ सकती है। और कई बरसों से सर्दियों में ख़ास तौर से बारिश कम होना या बर्फ़बारी कम होने की वजह से पानी की किल्लत का एहसास हुआ है जम्मू कश्मीर में, और ख़तरा पहले से मंडला रहा है। अब पीने के पानी की जो आलूदगी है, पीने के पानी को साफ़ नहीं करार दिया जा रहा, एक संगीन मसला एक तरह से बन चुका है। और आप ये भी कह सकते हैं कि आलूदा पानी से फैलने वाली बीमारियां भी परेशानी का सबब हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू जीएमसी जम्मू का जो डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, उसके फिगर्स या आदादोशुमार के मुताबिक जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों से पानी के नमूने हासिल करके चेक किए गए। हैरान कुन तौर पर 65% से ज़्यादा पानी के जो नमूने थे वो इंसानी इस्तेमाल के लिए गैर महफूज, असुरक्षित, इनसिक्योर करार पाए, यानी ख़तरनाक साबित हो सकते हैं जब आप सेहत का हवाला देते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी 2025 से फरवरी 2026 के पहले हफ्ते तक जम्मू प्रोविंस के कई इलाकों से 606 सैंपल्स लिए गए। इनमें 399 नमूने गैर तसल्ली बख्श पाए गए। पानी के नमूने स्कूल्स, होटल्स, इसके अलावा सरहदी जो इलाके हैं वहाँ से, जल शक्ति डिपार्टमेंट की मुख्तलिफ जो तनसीबात हैं उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वहाँ से लिया गया। और डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के अफसरान ये बता रहे हैं कि ज़्यादातर नमूनों में ख़तरनाक ई-कोली यानी E.coli बैक्टीरिया के नमूने पाए गए, और इस बैक्टीरिया की मौजूदगी की वजह से पानी पीने के काबिल नहीं रहता, ख़तरा है। ये जो जरासीम है वो दस्त यानी ज़ुकाम, नज़ला, टाइफाइड, यरकान और दीगर बीमारियों का सबब बनते हैं, और कई बार वबाई सूरत भी पैदा हो जाती है। बहुत सारे जगहों पर हमने देखा कि गाँव के पूरे लोग बीमार हुए। आदादोशुमार ये भी बताते हैं कि जनवरी 2025 से साल के आखिर तक 502 नमूने लिए गए, जिनमें 342 नाकाबिले इस्तेमाल थे। इसके अलावा सितंबर में सैलाब आने के बाद पानी में पोल्यूशन बढ़ा, आलूदगी बड़ी, ज़्यादा पाई गई, और इस महीने 126 नमूने लिए गए, जिनमें 89 आलूदा पाए गए। इस साल 8 फरवरी तक 104 नमूने जांच किए गए, जिनमें से 57 में ई-कोली बैक्टीरिया पाया गया, जो जीएमसी जम्मू बता रहा है। अगरचे जरासीम ज़्यादा देर तक नहीं टिकता, इसकी ज़िंदगी ज़्यादा देर तक नहीं होती, लेकिन हर जगह पानी में पाया जाना ये तशवीश का बायस है, क्योंकि लोग पानी मैक्सिमम प्लेन एरियाज़ के अंदर इस्तेमाल करते हैं, उन जगहों से जहाँ पर साफ़ सफाई का निज़ाम भी नहीं होता। पानी से फैलने वाली बीमारियों में भी इजाफा देखा गया। 2023 में ऐसी बीमारियों से 1.2 लाख केस दर्ज हुए। 2024 में बढ़कर 1.30 लाख तक पहुँचे। 2025 में तकरीबन 1,30,000 केस सामने आए, और 3 बरसों में तकरीबन 25 लोगों की जान गई, जो ज़्यादातर दस्त की वजह से हुई, जिसकी तस्दीक खुद अथॉरिटीज़ की तरफ से भी की जाती रही। इसके अलावा जीएमसी जम्मू के माइक्रोबायोलॉजी लैब के सरबराह डॉक्टर संदीप डोगरा साहब कह रहे हैं कि उनकी लैब में अमूमन वही नमूने आते हैं जिन पर पहले ही शक जाहिर किया जाता है, और अगर पूरे खुले तौर पर पूरे वाटर रिसोर्सेज को आप टेस्ट करने लगें तो बहुत मुश्किल बढ़ेगी, और शायद मुश्किलात मुस्तकबिल करीब में हैं। तो शक की बुनियाद पर नमूने लाने के बाद भी पता चला कि 65% इलाकों का पानी ठीक नहीं है, और आलूदगी का मसला ज़्यादातर बरसात के दौरान या इसके बाद सामने आता है। फिर कश्मीर प्रोविंस में भी दरियाओं और जो दलदले इलाके हैं उनमें भी 88 नमूने लिए गए, जिनमें 72% ऐसे नमूने थे जो मयार पर, वाटर क्वालिटी के उन उसूलों पर, रेगुलेशंस पर नहीं उतर पाए, जिसका मतलब पानी ख़राब है। तो इक़दामात जल शक्ति डिपार्टमेंट को करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि इस पर हम सवाल भी कंसर्न अथॉरिटी से पूछेंगे। रेस्ट अपने अपने इलाकों में पानी जहाँ पर भी शक व शुबहात पैदा होते हैं तो कंसर्न अथॉरिटीज़ को बताइएगा, नमूने लेकर जांच करवाइएगा, बसूरत दीगर मुश्किलात बढ़ सकती हैं, और ऐसा ना हो कि कोई वबाई सूरत इख्तियार कर जाए या ये चंद और छोटे जरासीम बाइसे मुसीबत बने। इसका ख्याल रखना है।